चैप्टर 589 यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग लाइनमैन को देखते हैं जो कि एक चर्च में यहाँ पे किसी से मिलने आया था। वो और कोई नहीं, हमारी मिस किम थी। मिस किम कहती है कि तूने यहाँ पे बहुत वेट किया, उसके लिए यहाँ पे शुक्रिया। तुरंत लाइनमैन यहाँ पे शर्मा गया एंड कहा हेलो। मिस किम कहती है तुम लाइनमैन ही हो राइट। एंड यहाँ पे लाइनमैन को अपने इंट्रोडक्शन देती है कि मैं हूँ मिस किम। तुरंत ही लाइनमैन यहाँ पे बोलता है कि क्या आप ही हो मिस किम? अब तो यहाँ पे मेरी एज के लगती हूँ। मिस किम कहती है कि अरे देखो इसे, अगर ऐसा यहाँ पे कभी बाहर किसी लड़के को कहा तो यहाँ पे मार खाएगा ये एक दिन। लाइनमैन से यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ पे किसी काम से आए हो राइट। लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि यस, मेरे मास्टर ने ये आपको देने को कहा है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप यहाँ पे समझ जाओगे कि इसके साथ आखिर में क्या करना है। लाइनमैन यहाँ पे क्यूरियस था एंड पूछ लेता है कि आखिर में बताओ तो सही इसमें क्या है। मिस किम यहाँ पे उसे कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं है। एंड मनी मन यहाँ पे कहते हैं कि चलो। उसे फाइनली यहाँ पे कुछ तो क्लू मिल ही गया। उसे नहीं पता था कि उसका यहाँ पे पुराना दोस्त मर गया है। तभी मिस किम के यहाँ पे बॉडीगार्ड आके कहते हैं कि मिस किम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इधर घुस गया है। मिस किम यहाँ पे शॉक में कि वो यहाँ पे पकड़ी गई कैसे। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि टू बी क्लियर, मैंने इस लड़के का यहाँ पे पीछा किया था। लाइनमैन यहाँ पे शॉक में पड़ जाता है कि क्या। मिस किम यहाँ पे जाने ही वाली थी, तभी यहाँ पे कोई आया। वो और कोई नहीं, स्प्रे की फैक्ट्री यहाँ पे साथ में लेके घूमने वाला यहाँ पे बंदा जेंटलमैन था। एंड बोलता है कि तू यहाँ पे इतनी जल्दी में क्यों है, बस यहाँ पे जाना ही है क्या? मिस किम के यहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे उनमें से यहाँ पे एक ने उसे जान लिया था। एंड कहता है कि यहाँ पे ये तो कांग चिलबोक है। यहाँ पे बाकी लोगों को मालूम नहीं था कि ये बंदा कौन है। जेंटलमैन यहाँ पे कहता है कि ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना। उसका इरादा यहाँ पे क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो जाए आज यहाँ पे मिस किम को रास्ते से हटा देना है। लाइनमैन को यहाँ पे वो बोलता है कि तूने अच्छा काम किया, मुझे नहीं लगा था कि तू यहाँ पे इतना इसीलिए रास्ता बता देगा मुझे। एंड मिस किम को यहाँ पे देख के कहता है कि आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। मिस किम यहाँ पे कहती है कि पता ही था कि एक दिन मैं यहाँ पे पकड़ी जाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दिन यहाँ पे इतनी जल्द आएगा। लगता है कि अब तुम लोग भी यहाँ पे सीरियस हो गए राइट। तभी यहाँ पे लाइनमैन चिल्लाता है कि ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से इधर आया, मुझे यहाँ पे हैंडल करने दो। मैं भले ही यहाँ पे ऐसा दिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फाइट बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। मिस किम कहती है कि अरे भाई ठहर जा, जब यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाए तब तुम यहाँ पे ये टेप लेके भाग जाना। वो कहता है कि क्या? मिस किम के यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड थे वो यहाँ पे सभी के सभी बहुत पावरफुल थे, वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे। अब यहाँ पे मजा आएगा ये फाइट देखने में। तभी वो यहाँ पे कहते हैं कि जेंटलमैन जैसा यहाँ पे पावरफुल बंदा आ गया है। एंड वो अपना फोन निकाल के कहती है कि सॉरी, मैं हमेशा तुम्हारा यहाँ पे यूज। क्या लगता है दोस्तों, मिस किम ने यहाँ पे किसको कॉल किया होगा, टॉम ली या फिर किसी और को? वो जानना है तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, आप में से यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं प्लीज यहाँ पे वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत जाना। और हाँ दोस्तों, चैनल को यहाँ पे हाई पॉइंट देना मत भूलना। हम 12K के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करीब है। आई होप कि आप 12K का टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। वीडियो में वापस आते हैं तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं पुलिस के ऊपर। एक आदमी यहाँ पे चिल्लाता है कि यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। एंड अब यहाँ पे फाइट में एंट्री होने वाली है उस बंदे की जिसको यहाँ पे सभी के सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये है कौन। वही जेम्स का यहाँ पे पुराना दोस्त, पुलिस वाला बंदा। वो बंदा यहाँ पे पुलिस वाले मेन गाय से यहाँ पे बैकअप मांग रहा था। सीन ये था कि टॉम ली यहाँ पे पागल हो चुका था, वो जानवर की तरह यहाँ पे सबको मार रहा था। पुलिस यहाँ पे कहती है कि सामने यहाँ पे टॉम ली है, कोई भी मेथड का यूज करो लेकिन यहाँ पे उसे रोको। भाई टॉम क्या ही आदमी है यार, इतना यहाँ पे बुरी तरीके से कौन मारता है? ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लुकिज्म है, ये ब्रुटलिज्म लग रहा है। तभी यहाँ पे टॉम ली कहता है कि फर्स्ट जनरेशन, तुमको क्या पता है कि हम लोगों ने तुमको यहाँ पे ऐसे क्यों छोड़ दिया था? एंड तुरंत ही ये कहने के बाद उसने एक साथ 3 बंदों को यहाँ पे अपने हाथ से यहाँ पे चीर डाला। एंड बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। भाई यहाँ पे टॉम ली के अंदर यहाँ पे शिंगेन की आत्मा चुकी है क्या? इतना यहाँ पे खतरनाक तरीके से कौन मारता है सामने वालों को? एक साथ यहाँ पे 3 आदमियों को ढेर कर दिया। एक बंदा यहाँ पे टॉम ली को सामने से मारना था। भाई साहब क्या इसको डर नहीं लगता क्या? एंड टॉम ली ने यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लिया। अब आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे उसकी क्या हालत हुई होगी, लेकिन टॉम ली ने यहाँ पे उसका ऐसे ही नहीं मारा। देखो टॉम ने यहाँ पे अपने मुंह से यहाँ पे उसका हाथ उखाड़ लिया। आप लोग समझ जाओ कि टॉम की स्ट्रेंथ यहाँ पे किस लेवल के ऊपर है। ऐसा यहाँ पे कोई जानवर ही कर सकता है। टॉम अपना यहाँ पे पैर नीचे रखता है और यहाँ पे पूरी जमीन को फाड़ देता है। एंड यहाँ पे कोई कहता है कि बैकअप आ गया। एंड टॉम यहाँ पे उस बंदे को ऐसे फेंकता है जैसे वो यहाँ पे किसी कचरे को फेंक रहा हो। एंड यहाँ पे दौड़ने लगता है। सामने जो यहाँ पे पुलिस थी वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक गन का यूज कर रही थी। एंड यहाँ पे वो लोग मैक्सिमम पावर का यहाँ पे यूज कर रहे थे। वो कहता है कि मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, यह आदमी भी यहाँ पे उसे सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई वो लोग यहाँ पे जानते नहीं थे कि सामने यहाँ पे जानवर नहीं, पूरा का पूरा डायनासोर है। वो टॉम ली है, वो कोई यहाँ पे गली का आवारा गुंडा नहीं है। वो सभी के सभी वायर को यहाँ पे पकड़ता है और उन्हीं वायर से उन पुलिस वालों को यहाँ पे अपनी ओर खींच लेता है जैसे यहाँ पे कोई खिलौना हो और उन सबको यहाँ पे दूर फेंक देता है। लेकिन इतने में यहाँ पे पीछे से एक तेज कार आती है
जो कि यहाँ पे फुल स्पीड से उसको टकराने वाले थे। एंड टॉम ली को लेके वो कार यहाँ पे दीवार में घुस जाती है एंड वो बोलता है कि डन, खत्म हो गया टॉम ली। क्या लगता है दोस्तों, टॉम ली मर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो पुलिस वाला भी यहाँ पे बिलीव नहीं कर पाया कि व्हाट इज दिस, उसने यहाँ पे अपनी मौत देख ली थी। इतनी तेज चलती हुई कार को भी यहाँ पे टॉम ली ने रोक लिया था। बस अब क्या, एक यहाँ पे चोर का मुक्का यहाँ पे कार के शीशे के ऊपर। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी लाइट फाइटर्स थे उन लोगों ने यहाँ पे टॉम ली को रोकना चाहा, लेकिन वो सभी के सभी लोग यहाँ पे खत्म हो गए हैं। यानी ये सीन देखो दोस्तों, ये सीन यहाँ पे किसी मौत के मंजर से यहाँ पे कम नहीं है। अगर आप ये देख लेते हो तो आपको हॉरर मूवी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टॉम ने सभी लोगों को यहाँ पे भरता बना दिया था, उन सबको यहाँ पे डिफीट करके वो कब का जा चुका था। टॉम वही पुलिस की कार लेके यहाँ पे भागता है। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे मिस किम के पास जा रहा था अपनी हसीना को बचाने के लिए। इधर हम आते हैं वर्ल्ड कप स्केट डे के ऊपर, जहाँ पे हमारा मेंडियो के यहाँ पे अब किसी से भी कम नहीं है। हमें लगा वो यहाँ पे कमजोर होगा अपनी चोट के बाद, लेकिन नहीं, उसने फर्स्ट जनरेशन के जितने भी बंदे आए थे उन सबके यहाँ पे बैंड बजा दी, उन सबको डिफीट कर लिया। मेंडियो को यहाँ पे तुरंत पीछे से आके कहता है कि थैंक यू। मेंडियो कहता है कि क्या कहा? वो और कोई नहीं, हमारा यूजिन था अपने भाई येसोंग के साथ। इंजीनियर पार्क भी यहाँ पे उनके साथ ही था। यूजिन कहता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसका जो यहाँ पे दोस्त था वो पुलिस में बंदा था, वो यहाँ पे उसका कॉल नहीं उठा रहा। वो जानता था कि ये बंदा रिलायबल नहीं है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे उनको इस तरीके से धोखा देगा ये यूजिन को भी नहीं पता था। सबसे पहले यहाँ पे मेंडियो को कहते हैं कि रेडी हो जाओ, हम इस प्लेस में अब नहीं रह सकते। इंजीनियरिंग पार्क को यहाँ पे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। वो लोग यहाँ पे फुल काफिला लेके यहाँ पे निकल जाते हैं जैसे यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट हो। मेंडियो पूछता है कि जाना किधर है। यूजिन कहता है कि एक ही जगह है सिर्फ, वो है हमारा हेड ऑफिस। मेंडियो कहता है कि क्या ये सही होगा? यूजिन कहता है कि ऑफकोर्स, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे व्हीकल्स यहाँ पे अलग अलग हो जाओ, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे किसी एक व्हीकल में हूँ, ताकि उन लोगों का यहाँ पे जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इससे एनिमी यहाँ पे कम हो जाएंगे अगर यहाँ पे फाइट करनी हुई तो। तभी यहाँ पे चांगसू के ऊपर वापस आते हैं, जिसको यहाँ पे वो बताता है कि फर्स्ट ग्रुप जो भेजा था वो डिफीट हो चुका है, कोई नया ऑर्डर दो। चांगसू यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था कार के अंदर। तभी हम लोग आते हैं डराए सॉन्ग के ऊपर, जिसके साथ यहाँ पे ब्लैक फोर्स तो थी, लेकिन उनसे मिलने यहाँ पे कोई बड़ा ही काम का आदमी आया, एक किंग, वो भी अपने 2 आदमियों के साथ, और कोई नहीं यहाँ पे सियोंग वांग था। उसके आने के साथ ही यहाँ पे डराइस को पता चल गया होगा कि उसके यहाँ पे बजने वाले हैं। चांगसू यहाँ पे बोलता है कि भले अब तक तुम लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया हो, लेकिन जो किंग्स है उनकी यहाँ पे बात ही अलग है, उनको पहले से यहाँ पे बेच देना चाहिए था उनसे लड़ने के लिए। फोर्थ अफिलिएट में दोस्तों हम लोग आते हैं, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। इधर इसकी हालत देख के हम लोगों को पता लग गया होगा कि इसको यहाँ पे मारने के लिए कोई आया है। वो कहता है कि ये मास्क पास क्या लगा रखा है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे गुस्से में हूँ चांगसू के ऑर्डर की वजह से। किंग ऑफ सामचियोक आ चुका था इधर फोर्थ एफिलिएट में अपने दोस्तों के साथ। बोलता है कि यहाँ पे मैनर नहीं सिखाया गया तुम्हारी मम ने तुम लोगों को। वो ऑफकोर्स उन लोगों को यहाँ पे अपना मास्क उतारने के लिए कह रहा था। तभी उसका नंबर 3 बोलता है कि तुम लोगों को क्या सुने नहीं देता, भाई ने अभी क्या कहा। किंग कहता है कि कोई बात नहीं, आज ये लोग अपनी मॉम के पास जाके सुन लेंगे कि मैंने क्या कहा था। लगता है कि ये लोग यहाँ पे इधर के है ही नहीं। मित्सुकी, केंटा मागामी, कुरोदा, सारे के सारे लोग अब रेडी थे उनसे लड़ने के लिए। इधर सेकंड अफिलिएट में आते हैं, जो यहाँ पे बाकी के किंग्स थे वो उधर पहुंच चुके थे। वो दोनों किंग यहाँ पे अकेले नहीं आए थे, वो दोनों के दोनों अपने नंबर 3 या नंबर 2 को यहाँ पे साथ में लेके आए थे। मतलब सेकंड अफिलिएट में उन लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनके बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन है कि सेकंड को यहाँ पे सबसे जल्दी कौन जीतेगा। इधर यहाँ पे मेंडियोक को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कार चला रहा था। तभी उसका ध्यान यहाँ पे मिरर में पड़ता है, पीछे से 2 कार आ रही थी। यूजिन से वो कहता है कि एक प्रॉब्लम है। यूजिन यहाँ पे कहता है कि क्या? दरअसल दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे जो कार थी वो यहाँ पे उनका चेस कर रही थी। यूजिन यहाँ पे समझ गया था कि वो लोग उनको यहाँ पे आउट स्पीड तो नहीं कर सकते, वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग फर्स्ट जाएंगे एंड फाइट करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग पार्क को उस सिचुएशन में बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तुरंत यूजिन कहता है कि एक रास्ता है। मेंडियोक कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वापस तुरंत ही पुलिस के ऊपर आते हैं, जहाँ पे टॉम ली जा रहा था, लेकिन रास्ते में यहाँ पे उसको आई एक दिक्कत। किसी ने यहाँ पे कांटों वाली तार बिछा दी थी एंड उसी की वजह से टॉम ली की जो कार थी वो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गई और यहाँ पे दीवार से जा टकराई। सामने जो बंदा था वो यहाँ पे एक्साइटेड था टॉम ली से लड़ने के लिए, इसीलिए उसने ये रफ रास्ता चुना था टॉम ली को रोकने का। टॉम कहता है कि माफ़ी की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू यहाँ पे आखिर में मरने ही वाला है। मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए पूछूंगा कि तुम आखिर में है कौन। वो और कोई नहीं, यहाँ पे जो पुलिस वाला बंदा था वो था। फाइनली हम लोग यहाँ पे जेम्स के दोस्त के एक्शन में देखने वाले हैं। वो हेलमेट उतार के कहते हैं कि रूड था, लेट मी से हेलो। वो यहाँ पे था फर्स्ट जनरेशन का, यहाँ पे बस उसके नाम में यहाँ पे सिर्फ जे मिला था हम लोग को। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जे। टॉम यहाँ पे कहता है कि जल्द से यहाँ पे बाइक दल्ला। वो जल्द से जल्द यहाँ पे मिस किम तक पहुँचना चाहता था। टॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो यहाँ पे टॉम से कहता है कि क्या होगा कि अगर मैं ही आ जाऊँ। उसके पास दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ की मास्टरी थी, ऊपर से स्पीड की मास्टरी भी।
टॉम के ऊपर वो यहाँ पे पूरी ताकत से यहाँ पे हमला कर देता है। एंड यहाँ पे टॉम वही खड़ा था कार का डोर पकड़ के, वो भी फुल स्वेग के अंदर। टॉम के फेस के ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा पंच। भाई साहब टॉम ली के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक। वो भूल गया कि सामने खड़ा जो बंदा है वो यहाँ पे एक टैंक है। टॉम ली के पास ऑलरेडी यहाँ पे एंड्योरेंस मास्टरी थी, उसको कुछ नहीं हुआ, एक खर्च तक नहीं आई। बदले में यहाँ पे टॉम दिखाता है अपनी स्पीड की मास्टरी। स्पीड के साथ साथ टॉम के पास यहाँ पे स्ट्रेंथ की मास्टरी भी थी, जो कि ऑब्वियस ही था। एंड अब बारी थी दोस्तों टॉम ली के अटैक थी। भाई साहब इसी अटैक का तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। वो पुलिस वाला बंदे यहाँ पे शॉक में कि यहाँ पे 4 मास्टरी तुम्हारे पास कैसे है। टॉम के पास दोस्तों यहाँ पे टेक्निक की मास्टरी भी थी। टॉम कहता है कि सरप्राइज फॉर यू यू सन ऑफ अ। एंड इतना कहने के साथ ही यहाँ पे टॉम ली ने उसको जमीन में गाड़ दिया और कहा हमारे टाइम में यहाँ पे सारे के सारे बंदों के पास सभी तरह की मास्टरी थी। एंड भाई साहब सच बोलूँ तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्रूटल था। इतनी हाइप बनाने के बाद हमारे ओल्ड टॉम ली ने यहाँ पे उसको एक ही अटैक में सुला दिया। लेकिन यह बंदा आखिर में डिफीट हुआ है कि नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों क्या लगता है कि टॉम ली यहाँ पे इससे लड़ने के बाद क्या मिस किम तक यहाँ पे सेफ पहुंच पाएगा, या फिर रास्ते में उसको गीटे किम या जेम्स ली मिलेंगे? ये तो दोस्तों आने वाले चैप्टर में पता चलेगा कि टॉम ली आखिर में यहाँ पे कैसे मिस किम तक पहुंचता है। क्या वो दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे या फिर बच जाएंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को अगले चैप्टर में पता चलेगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप पॉइंट देना यहाँ पे मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।